मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको मेरा जय हिंद। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम लगातार अखबारों में, टेलीविज़न में खबरें पढ़ रहे हैं कि चीन जो है हमारे देश में लगभग 8 किलोमीटर अंदर घुस आया है और लगातार उसको बताने के बावजूद भी चीन वापस जाने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं चाहूँगा इस विषय के ऊपर आज आपसे बात की जाए। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले चीन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसका नाम शी जिनपिंग करके है, वो यहाँ पे हमारे देश में आया था और मोदी जी ने उसकी बड़ी इज्जत की थी, बड़ा मान सम्मान दिया था। उसको अहमदाबाद भी लेके गए थे, वहाँ पे उसको झूले पे बिठा करके झुलाया भी था, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो आया था देश में तो तभी से मेरे मन में खटका हो रहा था कि जब मैं छोटा था तो एक समय था जब चौ एन लाई देश में आया था और वो नेहरू जी के साथ मिलकर के हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करके उसने नारा लगाया था। और उसके बाद जा करके चीन में उसने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा कि अचानक बेखबर बैठे हिंदुस्तानियों के ऊपर उसने हमला कर दिया। और एक बहुत बड़ा भूभाग जो हमारे देश का था, जो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ था, जो लेह लद्दाख से जुड़ा हुआ था, जो अक्साई चीन का इलाका था, उस पे उसने कब्जा कर लिया और आज तक कब्जा जमाए बैठा है। लेकिन एक लाइन खींच दी गई उसके कब्जे को लेकर के, और उस लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये नाम दिया गया। लेकिन अब वो पिछले कुछ दिनों से उस लाइन को भी नहीं मान रहा। यानी सन 62 से अब से लेकर के 58 साल पहले तक से जो चीन जिस लाइन को माने बैठा था, अचानक क्या उसके दिमाग में आ गया कि आज वो उस लाइन को नहीं मान रहा। तो मेरे दिन में तो तभी शक हो गया था पैदा, जब वो शी जिनपिंग आया और मोदी साहब उसको अहमदाबाद लेके गए और दोनों ने इकट्ठे बैठ करके झूला झूला। तो मुझे 1965 का वही जमाना याद आने लग गया था जब चौ एन लाई आया था। तो साथियों, पिछले कई दिनों से लगातार हम ये बात सुन रहे हैं कि चीन के साथ बैठकें चल रही हैं जी और समस्या का हल हो जाएगा। तो बैठकें किस बात की चल रही हैं? हमें क्या जरूरत है बैठक करने की? कम से कम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वैसे तो जितना भी अक्साई चीन है, जो अरुणाचल प्रदेश का जितना भी भाग चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है, हमें उसको वापस लेना है। लेकिन वो अगर 8 किलोमीटर तक का उसको समय दे दिया जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कि भाई जितना तुम अंदर आ गए हो, या तो 3 दिन के अंदर अंदर पीछे हट जाओ, वरना आप तैयार हो जाओ, भारत की सेना आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। और मैं समझता हूं अगर चीन नहीं मानेगा हमारी इस बात को, तो ये जो है हमारे लिए एक सुनहरी मौका होगा। इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि चीन ने जो 50-60 साल से लगातार हमारे जिस भूभाग पे कब्जा कर रखा है, हमारा वो हिस्सा जिस पे कैलाश पर्वत है, जो सदियों से नहीं युगों युगों से हमारे भोले शंकर जी, शिव शंकर जी का स्थान है, जिसको हम सब पवित्र मानते हैं भारत देश के लोग, जहां मानसरोवर लेक है, मानसरोवर झील है, उस हिस्से पे भी चीन ने कब्जा कर रखा है। और आज जो मानसरोवर लेक पर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, बड़े शर्म की बात है कि उनको चीन से एक परमिशन लेनी पड़ती है, उनसे वीज़ा लेना पड़ता है। और चीन ने कुछ सीमा संख्या बांध रखी है कि इतने से ज़्यादा लोग हर वर्ष नहीं मैं अलाउ करूँगा। कितने शर्म की बात है। इसी तरह दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे देश का जो कश्मीर का जो हिस्सा है, जिस कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने 1948 में कब्जा कर लिया था, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उस कश्मीर के ऊपर चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर बना लिया है।
सी पैक बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उस पर धड़ल्ले से चीन के जो है ट्रक, उसकी बसें, उसकी मोटर गाड़ियां और रेल धड़ल्ले से चीन से जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जा रही हैं, हमारी जमीन पर, कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो ये सब बहुत गंभीर विषय हैं, और अगर चीन इस बात को नहीं मानता तो मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया। अब वो 1962 वाला भारत नहीं है, जब हमारे पास जंग लगी 303 की बंदूकें होती थी, सैनिकों के पास मतलब बर्फ की चोटीली पर्वतों पे सैनिक जो थे वो बनियान पहन करके लड़ रहे थे, जो पीटी कपड़े के शूज, कैनवास शूज होते हैं, वो जूते पहन करके बर्फ की चोटियों पे लड़ रहे थे। आज वो बात नहीं है। आज हमारी सेना जो है वो सक्षम है, आज हमारी सेना सशक्त है, वो किसी भी बाहरी नापाक अपवित्र इरादों का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। तो मेरी मोदी जी से विनती यही है कि चीन को ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन का मोहलत दे करके उसको कहा जाए कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर अपनी फौजें हटा ले। अगर वो नहीं मानता, और लातों के भूत बातों से तो मानते भी नहीं है, तो उसके ऊपर जो समुचित कार्रवाई है वो हमें तुरंत और तत्काल कर देनी चाहिए, वरना हमारे दुश्मन का दिन पर दिन हौसला बढ़ता जाएगा। और मैं एक ही बात कहूँगा कि जहाँ तक हमारे सीमाओं की बात है, जहाँ तक हमारे देश की ज़मीन की बात है, तो एक शायर ने कहा है कि फरिश्ते भी आएं तो इजाज़त से आएं, ये मेरा वतन है, उनकी जन्नत नहीं है। तो हमारी 1 इंच ज़मीन पे भी किसी विदेशी फौज के मैले गंदे जूते पड़ें, ये हमें मंजूर नहीं। तो मोदी जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप तुरंत कड़े कदम उठाएं और नई दिल्ली को छोड़ करके लद्दाख में जाकर के टेंट गाड़ दें, फौजों को हुक्म दे दें, और तब तक लौट करके वापस ना आए जब तक चीन से 1-1 इंच जमीन, अपना कैलाश पर्वत हम वापस ना ले लें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, देश आपका इंतजार कर रहा है। जिस दिन हम अपनी खोई हुई जमीन को वापस प्राप्त कर लेंगे, चीन से प्राप्त कर लेंगे, पाकिस्तान से जो कश्मीर हमारा कब्जा हुआ है वो प्राप्त कर लेंगे, आप जब दिल्ली वापस आएंगे तो आपका स्वागत वैसे ही होगा जैसे राम जी जब रावण को पराजित करके, रावण का वध करके वापस अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासियों ने दीपक जला करके दीपावली मनाई थी। आप भी जब लद्दाख से अपनी ज़मीन को वापस लेकर के दिल्ली आएंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि पूरा देश, और पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया आज तबाह है, तंग है चीन से, पूरा दुनिया आपका स्वागत करेगी, दीपक जलाएगी, दिवाली मनाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।